यह सिर्फ एक बयान है या पश्चिमी एशिया की राजनीति में आने वाले बड़े बदलाव का संकेत है? मुश्तबा खोमेनी 90% खत्म हो चुके हैं। अमेरिका ईरान संघर्ष के नियंत्रण से बाहर होने के बीच ट्रंप का बड़ा दावा, यानी ये अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका दावा है कि उनका कहना है कि जो मुश्तबा खोमेनी की मतलब शांति की वजह से अमेरिका ईरान के संघर्ष के नियंत्रण से बाहर होने के बीच ट्रंप का बड़ा दावा माना जा रहा है। समाचार अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा विवाद दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मुश्तबा खोमेनी 90% खत्म हो चुके हैं, यानी अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव बढ़ा है उसके बीच अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने एक बड़ा विवाद किया है। उन्होंने ये कहा है कि वो जो मतलब खोमेनी है वो 90% खत्म हो चुके हैं। यह बयान ऐसे समय आया जब अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो चुकी थी और दोनों देशों के बीच टकराव लगातार चल रहा था, यानी ये कार्रवाई तब तेज हो चुकी थी तब जाकर ये मतलब दोनों देश के बीच के टकराव लगातार बढ़ रहा था। पृष्ठभूमि मुश्तबा खोमेनी ईरान के शीर्ष नेता रहे अली खोमेनी के पुत्र, यानी कि मुश्तबा खोमेनी ईरान के शीर्ष नेता रहे और जो अली खोमेनी है वो उनके पुत्र हैं। हाल के महीनों में ईरान के नेतृत्व को लेकर लगातार अनिश्चितता बनी हुई है। पहले भी उनकी सार्वजनिक अनुपस्थिति को लेकर कई तरह के अटकलें लगाई गई थी। अब ट्रंप के इस नए बयान ने उस अटकलों को और तेज कर दिया है, यानी पहले भी उनकी अनुपस्थिति को लेकर काफी ज्यादा बहस छिड़ी थी। अब फिर ट्रंप के इस नए बयान के कारण अब उस अटकलों को तेज कर दिया गया है। ट्रंप ने ऐसा बयान क्यों दिया? इसके पीछे कई संभावित कारण माने जा रहे हैं। ईरान पर मनोवैज्ञानिक दावा बनाना, यानी जो ट्रंप है उनके बयान मतलब उन्होंने क्यों दिया है, इसके पीछे के कई कारण माने जा सकते हैं। जैसे कि मनोविज्ञान का दावा, यह दिखाना है कि अमेरिका सैन्य अभियान सफल रहा, यानी कि जो अमेरिका का सैन्य अभियान चलाया गया था वो अब सफल हो चुका है। ईरान के समर्थकों और सैन्यों का मनोबल कमजोर करना, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह संदेश देना कि ईरान नेतृत्व कमजोर हो चुका है, यानी उनके समुदायों का यही संकेत है कि जो ईरान है उसे कमजोर हो रहा है। ईरान की अगर हम स्थिति की बात करें तो ईरान ने अब तक ट्रंप के दावे को स्वीकार नहीं किया है, यानी जो ईरान है और जो राष्ट्रपति के मतलब अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उनको स्वीकार नहीं किया है। स्वीकार स्तर पर मुश्तबा खोमेनी की मृत्यु या गंभीर स्थिति की पुष्टि नहीं की गई है, इसीलिए फिलहाल इसे राजनीतिक दावा माना जा रहा है, स्थापित तथ्य है। अगर हम होर्मुज जल डमरू मध्य की अगर हम बात करते हैं तो दुनिया के लगभग 20% समुद्री जो तेल व्यापार का मार्ग इसी जल डमरू मध्य से होकर गुजरता है। अगर हम बात करें कि दुनिया के जितने भी व्यापार होते हैं वो जल डमरू मध्य से होता है और वहां से 20% समुद्र से ही तेल का व्यापार किया जाता है। यदि अमेरिका ईरान संघर्ष बढ़ता है तो तेल की आपूर्ति बाधित हो सकती है और वैश्विक तेल कीमत बढ़ सकती है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच ऐसे ही संघर्ष तनाव बढ़ता रहा तो काफी कीमतों जो है वो बढ़ सकती हैं। वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, तेल और गैस की कीमतों में वृद्धि से भारत जैसे आयात देशों पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है, यानी तेल और गैस की जो कीमत है वो काफी ज्यादा वृद्धि कर सकती है और आर्थिक भी बढ़ सकता है। महंगाई, चालू खाते का घाटा, सीएडी और रुपए दावा बढ़ सकता है। अगर हम पश्चिमी एशिया यानी मिडल ईस्ट की भू राजनीति की अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका, ईरान, इजराइल और खाड़ी देशों के बीच शक्ति संतुलन बदला जा सकता है। क्षेत्र में प्रॉक्सी युद्ध यानी प्रोक्सी वार और अस्थिरता बढ़ाने की आकांक्षा रहती है, यानी अमेरिका और ईरान, इजराइल, खाड़ी देशों के बीच काफी संतुलन बदल सकता है इससे और अस्थिरता बढ़ने की आकांक्षा भी बढ़ रही है। अगर हम ओपीईसी और तेल बाजार की बात करते हैं तो जो ईरान है वो ओपीईसी का सदस्य माना जाता है और यदि ईरान का तेल उत्पादन या निर्माण प्रभावित हो सकता है, वैश्विक तेल कीमतों में तेजी वृद्धि हो सकती है। अगर ईरान के मतलब जो तेल उत्पादन वहां से निर्यात होते हैं उनकी कीमतों में काफी ज्यादा वृद्धि हो सकता है।
अगर हम परमाणु कार्यक्रम की बात करें तो ईरान का परमाणु कार्यक्रम लंबे समय से अमेरिका और पश्चिमी देशों की चिंता का भविष्य रहा। यानी जो अमेरिका और परमाणु कार्यक्रम जो है वो लंबे समय से अमेरिका के मतलब चिंता का विषय बना रहा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित न करे, यानी जो अमेरिका है वो यही चाहता है कि जो ईरान है वो परमाणु हथियार को विकसित ना करे। यदि विवाद अमेरिका ईरान तनाव के से सबसे बड़े विवादों में से एक है, जो कि ये विवाद अमेरिका और ईरान तनाव का सबसे बड़ा ब्याजों में से एक माना जाता है। अगर हम भारत और ईरान के संबंध की बात करें तो भारत के लिए ईरान ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण स्रोत रहा। सरवार बंदरगाह भारत की मध्य एशिया तक पहुंच के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। यानी ये भारत और ईरान जो सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, और बंदरगाह और चरबाह भारत की मध्य एशिया तक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। अगर हम भारत और अमेरिका संबंध की बात करें तो भारत अमेरिका का रणनीतिक साझेदार होता है। यानी जो अमेरिका है वो भारत का रणनीतिक साझेदार माना जाता है, और लेकिन भारत की नीति रणनीतिक स्वायत्तता की रह रही, इसीलिए वो अमेरिका और ईरान दोनों के साथ संतुलन संबंध बनाए रखने की कोशिश करता है। इसीलिए जो अमेरिका और ईरान है उन दोनों के साथ जो भारत है वो संतुलन बनाए रखने की कोशिश हमेशा करता है। अगर हम इजराइल और ईरान संघर्ष की बात करें तो अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा राजनीतिक सहयोगी, यानी इन दोनों देशों के बीच राजनीति का संबंध बहुत ज्यादा अच्छा है। यदि अमेरिका सीधे ईरान के खिलाफ कार्रवाई करता है तो इजराइल को भी सामरिक लाभ मिल सकता है। इससे पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध का दायरा बढ़ सकता है। अगर हम निष्कर्ष की बात करते हैं तो ट्रंप का मुहताब खोमनई 90% खत्म हो चुका है वाला बयान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा विवाद बन गया। यानी जो 90% जो खोमनोइज है वो खत्म हो चुका है, ये बयान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा विवाद बन चुका है। लेकिन जब तक किसी स्वतंत्र या आधिकारिक स्रोत से पुष्टि नहीं होती है इसे एक राजनीतिक दावा ही माना जाएगा। यानी जब तक ये अच्छे से पुष्टि नहीं हो जाता है उसे एक राजनीतिक दावा ही माना जाएगा। इसके बावजूद ये घटना अमेरिका ईरान तनाव और गहराने तथा पश्चिमी एशिया में अस्थिरता बढ़ाने का संकेत भी देता है। थैंक यू एवरीवन।